सूत जी महाराज कहते हैं, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र वहाँ पर अमृत कलश लेकर के आ गए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि उनकी मृत्यु टल जाए, और ये जो भागवत कथा मृत रूपी अमृत है ये देवताओं को दे दीजिए। इतना सुनते ही महाराज सुखदेव ने इंद्रदेव को फटकार लगाई और बोले, देवराज इंद्र, ये तुम्हारा तुच्छ सा अमृत और ये हमारा जन कल्याणकारी भागवतामृत अमृत, इसकी बराबरी कैसे हो सकती है? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि ये भागवत कथामृत रूपी अमृत तुमको मिल सकता है? कहाँ सुधा और कहाँ कथा, ये सब बातें कह करके महाराज सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई और उस अमृत कलश को वापस भेज दिया। जिसको पाने के लिए देवताओं को और मेरे गोविंद को इतनी मशक्क़त उठानी पड़ी, और ये अमृत भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ जितनी आसानी से सुखदेव जी महाराज ने उसको भेज दिया, क्योंकि ये जो अमृत कलश है उसको पाने के लिए एक नहीं, हमारे गोविंद को चार अवतार लेने पड़े। प्यारे श्रोताओं, रावण और कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए तो भगवान को एक ही अवतार लेना पड़ा, मगर अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए हमारे गोविंद को एक नहीं चार अवतार लेने पड़े। वो कैसे? जब समुद्र मंथन प्रारंभ होने जा रहा था तो किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखें। तब श्री भगवान ने अजित बनकर मंदराचल को समुद्र में रखा, और मंदराचल का भार अधिक होने के कारण मंदराचल पर्वत का भार अधिक होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने श्री कच्छप का अवतार लिया, जिससे कि उस समुद्र तब और उसके बाद औषधियों की रचना के लिए भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए, और अंत में जब अमृत निकला ना तो वो राक्षसों के हाथ में चला गया महाराज। फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं तक वह अमृत कलश पहुंचाया। इस अमृत को पी करके 10,000 वर्ष तक के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि देवता मरते नहीं हैं। जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो देवता भी मरते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है हमारे, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। ये श्लोक गीता में लिखा है। पुण्य क्षीण होते ही मृत्युलोक में फिर आते हैं, वो भी मरते हैं जिन्होंने अमृत का पान किया है, जिन्होंने भागवत रूपी कथा का पान किया है ना महाराज, वो मरते नहीं, वो संसार रूपी सागर से तर जाते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आचार्य सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को भगवतामृत का अधिकारी नहीं समझा, उन्हें अभक्त समझकर लौटा दिया। ब्रह्मा जी को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भागवत इतनी ऊंची हो गई कि जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। उसी समय ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया, और एक तरफ तराजू के पल्लड़े पर श्री मद्भागवत महापुराण को विराजमान किया, तथा दूसरे पल्लड़े पर 4 वेद
छह शास्त्र 17 पुराण और सभी नदियों का जल विराजमान किया तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों का पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया। गर्भो भू पर रहो हल्को गयो आकाश। जब भागवत जी का पलड़ा धरती को छूने लगा तो ब्रह्मा जी को समझ गए कि भागवत श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप है, जहाँ पर साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं। जय श्री